हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रेस्ट्रो विद मी। तो उम्मीद करती हूँ आपने इससे जो पहली वीडियो में बनाई है बहुत ही सुंदर सी शिवलिंग की, वो आपने देख ली होगी और उस पर लाइक और कमेंट और शेयर भी कर दी होगी। तो इसके साथ हम इस बार भी बनाने वाले हैं हमारी बहुत ही सुंदर सी शिवलिंग का ही फोटो। और चलो तो साथ में बनाते हैं और आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी चारकोल स्टिक, जो आपको पता होगा कि मैं चारकोल स्टिक का ही यूज़ करती हूँ, मैं चारकोल पाउडर का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं चारकोल स्टिक को एक पेपर पे ब्लेंड करती हूँ और फिर जो उसमें से पाउडर निकलता है उसको मैं यूज़ करती हूँ। और मैं मर्जिंग के लिए ज़्यादा ब्रश नहीं यूज़ करती, मुझे कॉटन से ब्लेंड करना बहुत पसंद है। तो मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ कि मैं कॉटन से, रुई से ही ब्लेंड करूँ, क्योंकि मुझे वो पर्सनली बहुत सेटिस्फाइंग, बहुत अच्छा और बहुत कंफर्ट मुझे लगता है उसमें। तो अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे सेम प्रोसेस से हमारी भोलेनाथ की शिवलिंग का चारकोल से कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे सबसे मेन और मुश्किल पार्ट, क्योंकि जो सांप आता है उसमें इतना टेक्सचर होता है, उसमें इतनी डिटेल्स होती हैं, तो उनको मैच करना इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। तो उसको हम आराम से करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, मैंने पहले चारकोल से हल्का सा मर्ज कर दिया था ताकि एक बैकग्राउंड में हल्का सा लाइट चारकोल आ जाए। उसके बाद मैंने फिर पेंसिल से उस पर डिज़ाइन बनाया है। फिर मैंने दोबारा से चारकोल, जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे और डेप्थ देने की ज़रूरत है, वहाँ पे मैंने फिर दोबारा से चारकोल लिया है और फिर मैंने उसमें दोबारा से उस चारकोल को ऐड किया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या जो भी आपको प्रोसेस बता रही हूँ। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने वाइट पेन और इलेक्ट्रिक इरेजर की हेल्प से उसमें डिटेल्स डालनी है। तो हमारा ऐसे फेस कंप्लीट हुआ। अब सांप का नीचे डिटेल्स वाला पार्ट, अब इसमें हमें चारकोल पेंसिल की हेल्प से पहले डिज़ाइन, पहले नीचे हमने सेम प्रोसेस जो मैंने आपको ऊपर बताया है उसी सेम प्रोसेस से हम करने वाला है। और उसी सेम प्रोसेस के साथ हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो आप मुझे बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और आप भोले बाबा के भक्त हो, कृष्ण जी के भक्त हो, आप कौन से भगवान को मानते हो, आप रैंडम हो मेरे अकाउंट पे या सब्सक्राइबर हो, आप मुझे कमेंट करके बताना। और फटाफट से हम अपना इरेज़र पेन का यूज़ करते हुए इसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर देंगे। तो एज़ यू कैन सी हमने इसमें डिटेल्स ऐड कर दिए हैं। एंड लुक एट दैट, आई मीन वाओ, कम ऑन, यू जस्ट कांट इग्नोर इट। ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना। और मुझे लगता है कि, मुझे नहीं पता, मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, आई डोंट नो द रीज़न, कि जितना डिटेल्स, जितना सुंदर वो रियल लाइफ में लग रहा होता है आर्ट वर्क, वो उतना ना वीडियो में आ पाता है, ना दिख पाता है आप लोगों को। तो मुझे बुरा लगता है कि इतनी मेहनत करने पर वो क्लियरिटी और वो दिख नहीं पाता है। और इफ़ आई सी सम ऑनलाइन वेबसाइट्स जिन पे मैं वीडियो क्वालिटी इनहेंस कर रहा हूँ दोस्तों, ऑल ऑफ देम आर पेड। तो आई डोंट नो, इफ़ एनी ऑफ यू नो प्लीज़ लेट मी नो। तो अब हम दूसरी साइड वाला भी सेम प्रोसेस से कर लेंगे। चारकोल ब्लेंड कर लिया है हमने, और अब हम यूज़ करेंगे हमारा इलेक्ट्रिक पेन, नहीं नॉर्मल इरेजर पेन बाबा। उससे हमने और डिटेल्स ऐड कर लिया और लुक एट दैट, वाओ, मतलब ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, सिर्फ इतना ही कि मैं क्या बताऊँ। अब स्नैक के बीच में एक डिज़ाइन होता है, हम फटाफट से उस डिज़ाइन को बना लेंगे। तो पहले मैंने नॉर्मल ब्रश से थोड़ा सा टैप डाला है, उसके बाद हम उसमें पेंसिल से डिज़ाइन बनाया और उसके बाद फिर हम दोबारा से उसमें चारकोल हल्के से ब्लेंड किया और उसके बाद हम उसमें और डिटेल्स ऐड करेंगे। चारकोल ब्रश लेंगे और चारकोल ब्रश से चारकोल पाउडर लेते हुए उसको लगाएंगे और उसके बाद हम उसको अच्छे से मर्ज करने के लिए कॉटन से मैंने मर्ज किया, तो मैं कॉटन से मर्ज कर रही हूँ। और ये मैंने यहाँ पे ब्लेंडर कर दिया था वैसे तो, फिर मुझे दोबारा से करना मैंने डायरेक्ट ही इरेजर से साफ कर दिया था, विच इज़ अ वेरी डम्ब नॉन आर्टिस्टिक डिसीजन। तो वो मैंने बहुत गलत किया था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से उसमें डिटेल्स ऐड करी टू फिक्स इट आउट, और ताकि ये और ज़्यादा सुंदर लगे। तो मैंने दोबारा फिर इसमें मुझे दोबारा काम करना पड़ा, तो मेरी इसको बनाने के चक्कर में डबल मेहनत लग गई थी। चलो तो फटाफट से हम इसमें अब इलेक्ट्रिक इरेजर की हेल्प से जो जहाँ पर हाइलाइट्स हैं, वाइट पार्ट ज़्यादा है, वहाँ पर डिटेल्स ऐड कर देते हैं। एंड लुक एट दैट, ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, वाओ। तो हमने इसमें पूरे में इसी सेम प्रोसेस से डिटेल ऐड कर दी है।
और उसके बाद मैंने वाइट चारकोल की हेल्प से, जहाँ मुझे शिवलिंग पे ये मतलब मैंने इरेज़र से इरेज़ किया था पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने वाइट चारकोल पेंसिल ली और फिर मैंने उसे डिटेल्स डाली, तो वो और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हम बनाएंगे नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए हमने क्या किया है, हमने पहले उस पर नॉर्मल चारकोल लगाया है पाउडर, उसके बाद हमने उसमें डाली है डेप्थ। तो जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा था कि यहाँ पे डेप्थ का मतलब है कि कहीं पे ज़्यादा छाई है, जहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा, अब आप देखोगे हमारा पूरा हाथ एक संग होता है ना, कहीं पे हल्का सा डार्क कलर होता है, कहीं पे लाइट होता है, तो वो होती है डेप्थ। उसको हम डेप्थ कहते हैं हमारी आर्टिस्ट की भाषा में, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। अब हम उसका मतलब था कि हम साइडों में थोड़ा सा और ज़्यादा कलर लगाएंगे ताकि वो और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे और ज़्यादा सुंदर लगे। उसके बाद बनाएंगे हम हमारे सांप पे डिज़ाइन, हमारे नाग देवता। आप विश्वास नहीं करोगे कि जितना वीडियो में फटफट लग रहा है ना, इसको बनाने में ही मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, इसमें इतनी मेहनत लगी, क्योंकि मैं चाहती थी मैं इनको एक एक आराम से पीसफुली बनाऊं और अच्छे से बनाऊं। बट ट्रस्ट में गाइस, इसको बनाने में जितना ये लग रहा है ना कप ऑफ टी, इट्स नॉट एट ऑल। मतलब ये इतना ईजी था नहीं जितना देखने में, वीडियो में तो इतना सेटिस्फाइड लग रहा है देखने में भी मुझे भी इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना देखने में कि अरे ये तो मज़ा आ रहा है देखने में भाई। पर रियल लाइफ में इट वॉज एब्सोल्यूटली अपोजिट टू दैट। मतलब ये रियल लाइफ में बहुत मुश्किल था इसको, डिज़ाइन को बनाना, इक्वल बॉक्सेस बनाना। इट वॉज जेन्युइनली वेरी 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 डिफ़िकल्ट। तो हमने इस प्रोसेस से पूरा डिज़ाइन बनाया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से उसमें चारकोल ऐड करी और डिज़ाइन मर्ज किया। अब था उसमें हमें डिज़ाइन में पूरे में डिटेल्स भी थी, तो डिटेल्स के लिए अब हमने क्या किया, हमने हमारे इरेज़र पेन का इस्तेमाल किया और उसकी हेल्प से हमने उसमें डिज़ाइन ऐड किया। अब मैं बहुत देर ट्राई कर रही थी इससे, तो इसका थोड़ा सा ये पतली वाली मेरी पेंसिल पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है, मुझे मिल नहीं रही थी। तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक इरेज़र से और थोड़ी सी डिटेल डाली और हमारे नाग देवता पर थोड़ा सा जो डिज़ाइन था उसको कंप्लीट किया। और देन हमारी सेम तरह से हमने हमारी नीचे वाली ये जो पूंछ बची है इसको भी कंप्लीट करना है। और यहाँ तक आते आते मैं जेन्युइनली इतना थक गई थी ना, मतलब क्योंकि जो इसमें जो नाग देवता पे जो हमारा डिज़ाइन बना हुआ है ना वो बहुत डिटेल्ड था। मैं उसको बनाने में थक गई थी और मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो हमारा ड्राइंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो हमारे नाग देवता है, तो इसलिए मुझे उसे बनाने में बहुत समय लगा। तो इसी सेम प्रोसेस के साथ हमने फिर इसे शुरू कर दिया, हमने ये डिज़ाइन बनाना। और ऊपर तो इतना मेहनत नहीं लगा क्योंकि नीचे वाली जो पूंछ थी ना इसमें कर्व बहुत ज़्यादा थे, तो जिसकी वजह से मुझे इसे बनाने में इतनी डिफ़िकल्टी आई। क्योंकि मुझे कर्व का मतलब, अब मान लिया आपको डिज़ाइन बना रहे हो, आप प्लेन सरफेस बना रहे हो तो वो आसान है, लेकिन अगर कहीं पे कर्व है, डिज़ाइन है, तो उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही थी क्योंकि वो पूंछ मुड़ रही है कहीं से। पर उस चक्कर में हम अपना डिज़ाइन तो ख़राब नहीं कर सकते, हमें उसको उस तरह से ही मोड़ना है, उस तरह से उसमें डैप देनी है, उस तरह से उसमें डिज़ाइन बनाना है। तो उस चक्कर में उसे बनाने में इतनी दिक्कत आ रही थी और ये बनाते बनाते मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे भाई मैं क्या बना रही हूँ ऐसा। मतलब बहुत मुश्किल था ये डिज़ाइन बनाना शिवलिंग के ऊपर। और पर मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहती थी, वरना मैं इस पर कुछ चेक टाइप का कुछ बना सकती थी चाहती तो, क्योंकि उस तरह का डिज़ाइन भी होता है सांप के ऊपर। पर मैं चाहती थी कि मैं इसी तरह का जो है वैसे ही बनाऊँ, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। तो इसलिए मैंने फिर हिम्मत बनाए रखी। और आर्टिस्ट हैं तो हार तो नहीं मानेंगे, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। और इतना आसानी से जो चीज़ मिल जाती है उसका वैल्यू भी नहीं होता। और आर्ट का फील्ड है तो जल्दबाजी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो जल्दी में होता है वो आर्टिस्ट थोड़ी होते हैं, वो आर्टिस्ट हो ही नहीं सकते। आर्टिस्ट तो अपनी दुनिया में रहते हैं, तसल्ली से काम करते हैं, एंजॉय करते हैं अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने आर्ट वर्क को, अपने इमोशंस को। तो इसी के साथ हमने हमारे सावन के मास में ये वाली भी भोले बाबा की इतनी सुंदर पेंटिंग, इतनी सुंदर ड्राइंग, और उसमें हमारे बैठे हुए नाग देवता की ड्राइंग कंप्लीट ऑलमोस्ट कर ही ली है। तो डिज़ाइन बन गया है, अब थोड़ा सा मर्जिंग करेंगे और ये हमारी ऑलमोस्ट हो गई है।
हेलो, सो अगेन वी आर बैक विद द फाइनल वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट पूरा अच्छे से देखा होगा, आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। प्लीज़ हाय हेलो मत मैसेज करना, मैं उनका रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो 1 to 1 बात करता है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज करें, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और हम मिलेंगे जल्दी से हमारी इस वीडियो के फाइनल और सेकंड पार्ट के साथ। तब तक आप ध्यान रखिए, खुश रहिए, ड्राइंग बनाते रहिए, और हम मिलेंगे हमारे सेकंड पार्ट में। तब तक ये, हाँ भूल मत जाना, तब तक ये वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।